हे गाइस, वेलकम टू द इंडियाज़ टॉप मोस्ट एजुकेशन चैनल द स्टडी। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल की। भारत का भूगोल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि आज है पार्ट 1। इस पार्ट 1 में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे MPPSC दे चुके हैं या देने वाले हैं नए, उनके लिए मोस्ट IMP क्वेश्चंस हैं। जो लोग दे चुके हैं वो इन क्वेश्चंस को एक बार देखें। ये इसमें से 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर बार MPPSC में घूम फिर के थोड़ा सा उनका पैटर्न चेंज करके पूछे जाते हैं, और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो नए हैं, जिनकी कि 110% संभावना है कि ये इस बार पूछे जाएंगे MPPSC 2020 में। तो वैसे होना नहीं है, 2021 में। और इसके अलावा अदर देन इट MPSI, MP कांस्टेबल, SSC, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस मोस्ट IMP क्वेश्चंस है। तो आप लोग इसे देखें। स्टार्ट करते हैं। ये मैप का यूज़ बार बार हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का अंग हुआ करता था प्राचीन मान्यता के अनुसार। जम्बू द्वीप, रामायण में भी आप लोगों ने सुना होगा जम्बू द्वीप। तो भारत जम्बू द्वीप का हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है या किस भाषा से किया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से किया गया। बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं कि उर्दू तो हमारे यहीं की थी, इंडिया शब्द का प्रयोग नहीं होगा। फारसी में भी नहीं हो सकता, अरबी में भी नहीं हो सकता। तो कौन सी भाषा? ये भाषा थी ग्रीक भाषा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है, देखिए हम मैप में थोड़ा सा चलते हैं। मैप में जो है भारत की दक्षिणी भूमि में यहाँ अंडमान और निकोबार में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसे कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और उसकी जो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांश रेखा जहाँ से होकर गुजरती है उससे, वो है 8 डिग्री 4 अंश, 8 अंश 4 मिनट। और इसके साथ ही बात करें अगर भारत की उत्तरी सीमा की, तो भारत की उत्तरी सीमा जो जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, जहाँ पे एक पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये पॉइंट, तो इसकी जो सीमा है ये है 37 डिग्री 6 डैश, ठीक है। तो आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। तो भारत की उत्तरी भूमि की दक्षिणी भूमि का सबसे निम्नतम पॉइंट जो है वो है 8 डिग्री 4 अंश, 8.4 उत्तरी अक्षांश। और उत्तर की बात करें तो उत्तरी भूमि की उत्तरी सीमा जो है वो है 37.6, ठीक है। तो 8 4 37 6। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय जो है वो आधारित है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अक्षांशीय विस्तार में भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यदि हम देशांतर की बात करें तो देशांतर जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, तो उस हिसाब से भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में आता है, ठीक है। तो इसलिए भारत का जो मानक समय है वो जाता है 82.5 पूर्वी देशांतर से। इसको याद रखना है, 82.5 पूर्वी देशांतर, पश्चिमी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रमाणित स्थान उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत में जो समय चलता है वो कहाँ के समय के हिसाब से चलता है? इलाहाबाद के समय के हिसाब से चलता है, जो कि 82.5 से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है? तो ग्रीनविच टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश से। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 5.5 घंटे का, 5 घंटे और 30 मिनट का। राइट ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो देखिए भारत में, मान लीजिए ये भारत है, यहाँ से भूमध्य रेखा होकर जा रही है। तो भारत से भूमध्य, मैप के सहारे से करते हैं इस सवाल को, आप लोगों को समझाते हैं। देखिए
मान लीजिए यहाँ पर अंडमान निकोबार में जो मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट, वो पॉइंट यहाँ पर है और भारत के नीचे से होकर ये जा रही है भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो ये जो भारत का सबसे निचला सिरा है, दक्षिणी बिंदु, इससे ये जो बिंदु है वो इस भाग से भी नीचे है, ठीक है। तो इसकी इस भूमध्य रेखा से दूरी ये कितनी है, ये पूछा गया सवाल में। तो ये होती है 876 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखा से भारत की अधिकतम दूरी जो है वो कितनी है, तो वो है 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, 876 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा से तात्पर्य कि जो दूसरे देशों से टच होती है, पानी वाली सीमा नहीं है, तो उसकी लंबाई कितनी है। जैसे यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इधर आप आ गए बिहार, सिक्किम, बंगाल, और ये इधर के 7 जो राज्य होते हैं यहाँ तक, तो ये यहीं तक केवल, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये कितनी है, ये पूछा गया है सवाल में। तो स्थलीय सीमा की भारत की जो लंबाई है वो आपको याद रखनी है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा, स्थल मतलब ज़मीन की सीमा, 15,200। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत अगर केवल भारत की बात की जाए तो भारत की तटरेखा 6100 है, लेकिन पूछा गया है द्वीपों सहित, तो द्वीपों सहित जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 7,516.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, इट मीन्स चित्र से देख लेते हैं हम लोग। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है। तो देखिए आपको याद रखनी है, ये है 3214, ठीक है, 3,214 किलोमीटर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इसी प्रकार से आपसे कभी कभी पूर्व से पश्चिम भी पूछ लिया जाता है। पूर्व से पश्चिम तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। तो 3214 और 2933 किलोमीटर, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो भारत की पूर्व से पश्चिम, अभी आप लोगों को बताया था, ऑप्शन नंबर 1 होगा, 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। केवल भारत की तटरेखा पूछी गई है तो वो होगी 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और अगर द्वीपों सहित पूछा जाए तो 75 12.5 किलोमीटर के समथिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4%। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय का मतलब हुआ माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कितना परसेंट भाग है, तो ये भाग जो है आपका वो है 10.7% भाग। ऐसा पर्वतीय भाग है जो समुद्र तल से 2135 किलोमीटर ऊपर है। 10.7 याद रखना है ये, क्योंकि इसी तरह कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आगे भी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वतीय और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो ये लगभग पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं भारत में, 29.3। और केवल पर्वत की बात करें तो 10.7। क्वेश्चन नंबर 16, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। तो पठार का जो विस्तार है भारत में वो है 27.7%, 27.7% भाग पे पठार है। क्वेश्चन नंबर 17, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। और मैदानी भाग जो है भारत में वो 43% है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर तक है। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है वो 12 मील तक है केवल समुद्र में,
12 मील 12 मील। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है? तो ये वाला जो क्षेत्र है ये है 24 मील तक कॉन्टिजस जोन होता है भारत में। तो भारत की प्रादेशिक सीमा 12 मील, कॉन्टिजस जोन संलग्न क्षेत्र 24 मील। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो होता है 200 माइल तक हर देश का अपने आसपास के समुद्र में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं? तो देखिए इसे हम करते हैं मैप की सहायता से। कितने राज्य तटों पर स्थित है, कितने राज्य? तो देखिए यहाँ से आपको देखना होगा, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए पहला राज्य जो तट पर स्थित है वो है ये गुजरात एक। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दूसरा ये महाराष्ट्र। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कर्नाटका तीसरा है, लेकिन एक इसको भूलना नहीं है, यहाँ पे एक राज्य और है गोवा, तो ये चौथा। उसके बाद नीचे केरल जो है ये पांचवा, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ठीक। इसके बाद आप इधर थोड़ा सा मूव होंगे पूर्व की ओर इन द ईस्ट, तो उसके बाद उड़ीसा हो गया आपका 8, वेस्ट बंगाल हो गया 9। तो इस प्रकार से ये 9 राज्य हैं जो समुद्री तट पर मौजूद है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत में आपको याद रखना है गुजरात राज्य की तटरेखा जो है वो सबसे अधिक है, सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही ध्यान से पढ़ना है, नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा के लिए फिर से मैप में चलेंगे हम। तो इस मैप में कर्क रेखा जो है वो भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य हो गए? 1, राजस्थान 2, राजस्थान का भी कुछ पार्ट होता है इसमें कटता है, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, यहाँ पे झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए अगर तो ये है त्रिपुरा 7 और ये मणिपुर 8। तो ये इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलते हैं ऑप्शंस पे, ऑप्शंस में क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, तो निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए मध्य प्रदेश से जाती है, गुजरात से जाती है, झारखंड से जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर ये कर्क रेखा ही गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी हम लोगों ने इसको नंबरिंग की थी, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं, तो देखिए पश्चिम बंगाल से जाती है, गुजरात से जाती है, राजस्थान से जाती है, लेकिन उड़ीसा से होकर नहीं जाती। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा उड़ीसा, इससे होकर नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं जाती, हिमाचल प्रदेश से नहीं जाती, बिहार से नहीं जाती, लेकिन झारखंड से होकर गुजरती है। तो राइट ऑप्शन होगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक या दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये था इंदिरा पॉइंट। ध्यान से देखिए और पुरानी बातें याद रखिए, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के दक्षिण में स्थित दूरस्थ स्थल कौन सा है? फिर से वही सवाल है, लेकिन घूम फिर के वापस वैसे ही पूछ लिया। तो ये है इंदिरा पॉइंट, दक्षिण में, सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और उत्तर में इंदिरा कॉल।
क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, इंदिरा पॉइंट को ही अन्य नामों से जाना जाता है। पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, लाही चिंग भी कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा इनमें से सभी, ये सभी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट भारत का कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि यही सबसे दक्षिणतम है तो वो भूमध्य रेखा के पास होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? उत्तरी भाग पूछा गया है अब, ठीक है। तो जैसे भारत में ये आपका इस प्रकार से, ठीक है, सॉरी, मैप पे चलते हैं। तो देखिए मैप में यहाँ पे देखिए, एक तो आपका पॉइंट यहाँ पे जो अंडमान निकोबार है, इसमें एक पॉइंट यहाँ कहीं नीचे होता है, इसे कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम है। ऊपर अगर बात करें हम, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में, जो कि आजकल पाकिस्तान वाला इलाका हो गया है, वहाँ पे इंदिरा कॉल एक पॉइंट है, ये उत्तरी पॉइंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक पॉइंट इधर होता है आपका गुजरात में, अगर पूर्व पश्चिम की बात करें तो सर क्रीक, ठीक, इस टाइप से। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 32 कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्तरी भाग जो है वो है इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम, अभी हम लोगों ने बात की थी, ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आइलैंड पर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, ठीक है, पंबन चैनल याद रखना है। रामेश्वरम और भारत के बीच में पंबन चैनल है। अब आईएमपी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में यदा कदा एक दो बार या फिर नहीं आए, वैसे सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आदम का पुल, ब्रिज ऑफ आदम्स, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? ये वही पुल है जिसे राम सेतु कहा जाता है, ठीक है। तो ये किन के बीच है? भारत और श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच है आदम का पुल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो 10 अंश द्वारा जो पृथक होता है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। तो ये याद रखना है आप लोगों को, 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार। डंकन पास किसके बीच स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो स्थित है वो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, इन दोनों के बीच है डंकन पास। क्वेश्चन नंबर 38, दीव एक द्वीप है, कहाँ पर है? तो दीव कहाँ है, ये चलते हैं हम मैप में और मैप में देखते हैं। तो मैप के अनुसार देखिए, मैप में यहाँ गुजरात के पास, तो अगर आप ये वाला इलाका देखें तो यहाँ पे देखिए एक नाम लिखा हुआ दमन एंड दीव। तो दमन एंड दीव, इसी में से एक द्वीप है दीव। तो दीव कहाँ स्थित है? गुजरात के निकट, गुजरात के निकट स्थित है दीव। तो हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम वापस। दीव कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 39, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, ये वाला पाक है, पाक, PAL के पाक, पाक स्टेट, ठीक है, जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। क्वेश्चन नंबर 40, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच, देखिए पहले ऑप्शन की बात कर लें तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती है। डूरंड रेखा की बात कर लें तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच होती है, ठीक है। स्टेफोर्ड रेखा की बात कर लें, इंडिया और म्यांमार के बीच होती है। तो ये तो होगी नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा, ये इंडिया और चाइना के बीच में है मैकमोहन रेखा, और ये केवल अरुणाचल प्रदेश पर है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई?
तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? सुदूर पूर्व में, तो पूर्व में चलते हैं हम मैप पे। देखिए पूर्व में इस साइड, यहाँ पे पूर्व से मतलब ये नेपाल या फिर ये भूटान नहीं है, ना ही ये बांग्लादेश है। पूर्व में भारत के राज्य यहाँ तक फैले हुए हैं, तो पूर्व में है म्यांमार ये, और भारत के साथ सीमा बनाता है। तो सुदूर पूर्व का जो आंसर होगा वो होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 42, सुदूर पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? तो बनाता है म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 43, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी भाग पर खींची गई है? तो मैंने बताया था आप लोगों को कि ये केवल और केवल जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग पर खींची गई है। पूरे भारत और चीन के बीच ये रेखा नहीं है, अरुणाचल प्रदेश पर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, लेकिन श्रीलंका से स्थलीय सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा लगती है। ठीक है, जलीय लगती है, स्थलीय नहीं लगती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका के साथ सीमा भारत नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो स्थलीय सीमाएं भारत के साथ लगती है उनको शामिल किया जाता है। पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल को और बांग्लादेश को किया जाता है, लेकिन जो है श्रीलंका ये भारत के साथ स्थलीय सीमा नहीं बनाता, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाता। तो राइट ऑप्शन होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो भारत में सबसे अधिक समुद्र की छोटी है, छोटी, तो सबसे छोटी सीमा छोटा राज्य गोवा है, इसलिए गोवा की। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना या फिर बांग्लादेश? तो चलते हैं मैप में और मैप की सहायता से देखेंगे किसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। तो देखिए यहाँ मैप में देखने से तो लगता है कि शायद पाकिस्तान होगा, या फिर चाइना जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सीमा बनाता है, या फिर इधर म्यांमार होगा। लेकिन नहीं, ना तो पाकिस्तान, ना ही चाइना, ना ही नेपाल, ना ही भूटान और ना ही म्यांमार, बांग्लादेश, क्योंकि यहाँ पे कर्वी लाइंस हैं और इसको अगर लंबा किया जाए तो ये बहुत बड़ी सीमा होगी। तो बांग्लादेश जो है वो सबसे अधिक सीमा भारत के साथ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 47, तो भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है, जो देश है, वो है बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा वैसे तो अफ़गानिस्तान के साथ है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन में है भूटान, तो भूटान राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो देखिए भौतिक प्रदेश जो है वो अलग ही नाम होते हैं। अब अगर हम बात करें हिमालय, गंगा का क्षेत्र, दक्षिणी पठार, राजस्थान का मैदान, तो राजस्थान का मैदान तो नहीं है भारत के भूगोल में। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश, तो हिमालय प्रदेश का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पठार, सागरीय पठार, द्वीपीय प्रदेश, हिमालय प्रदेश, तो ये सागरीय, तटीय और द्वीपीय प्रदेश ये है नहीं, इसलिए भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा राइट? ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप और सागर तटीय। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत में सबसे प्राचीनतम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं है, समुद्र तटीय मैदान नहीं है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। ये सबसे ओल्ड स्टेजेस हैं भारत की। और नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 2 फरवरी, 14 जून, 10 सितंबर,
2 दिसंबर। क्या होगा, कमेंट करें इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एंड आल्सो लाइक, पसंद आए तो कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब। और इसका कल पार्ट 2 डल जाएगा, और हिस्ट्री का भी एक पार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी पार्ट 2 हिस्ट्री वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 भी कल अपलोड कर दिया जाएगा सुबह। और डेली करंट अफेयर के लिए भी आप देख सकते हैं इस चैनल को, सीए के लिए। और आप लोगों को कहेंगे कि अगर कोई भी इच्छुक है ऑफलाइन कोचिंग के लिए करवाने के लिए, ठीक है, तो 15,000 पर मंथ सैलरी है वो दी जाएगी, और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। हमको ज़रूरत है जीके और इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर्स की। ओके, थैंक्स।